रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इस वीडियो में 12th इकोनॉमिक्स देखने जा रहे हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वीडियो नंबर 3.2 यानी से थर्ड चैप्टर का सेकंड वीडियो हमारा। ठीक है तलबा, देखिए हमारा चैप्टर है थर्ड, डिमांड एनालिसिस यानी कि मांग का तज्जिया या तलब का तज्जिया। देखिए इसमें हम देखने जा रहे हैं इनफरादी मांग का ख़त। प्रीवियस वीडियो में हमने तो मांग किसे कहते हैं उसको हमने तफसीली तौर पर समझे है। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इनफरादी मांग का ख़त यानी कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसमें हम ये देखने जा रहे हैं तो इसको हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये देखेंगे मांग की जदवल यानी डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल में क्या है, क्या डिमांड शेड्यूल यानी डिमांड जो शेड्यूल है, मांग की जदवल यहाँ पे दो तरह की बताई गई। एक इनफरादी मांग की जदवल, दूसरा बाज़ारी मांग की जदवल। अब इनफरादी मांग की जदवल यानी कि इंडिविजुअल डिमांड और बाज़ारी मांग की जदवल यानी कि मार्केट डिमांड। तो अब हमें पहले ये देखने का है इनफरादी मांग की जदवल यानी इंडिविजुअल डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड किससे कहते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड यानी कि हम ये देखने जा रहे हैं कि मांग की जदवल एक मखसूस शय की कीमत क्या है। इनफरादी मांग किसी एक सारिफ के ज़रिए मखसूस वक्त में मखसूस कीमत पर किसी शय की तलब करदा मकदार है। क्या है कि इनफरादी डिमांड किसे कहते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड जो कि हमारे इनफरादी मांग किसे कहते हैं। अब इनफरादी मांग यानी कि एक मखसूस वक्त में एक मखसूस शख्स है तो क्या करता है, बाज़ार में किसी अशिया की क्या करता है, डिमांड करता है। उसको हम क्या कहते हैं, इनफरादी मांग। फिर से इनफरादी मांग किसे कहते हैं, इनफरादी मांग यानी कि एक मखसूस वक्त में एक मखसूस कीमत को एक शख्स बाज़ार में किसी चीज़ की मांग करता है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको इनफरादी मांग कहते हैं। अब इनफरादी जो मांग है जो यहाँ पे हमको देखना है एक जदवल की मदद से। किसकी मदद से, जदवल की मदद से देखना है। अब इनफरादी जो मांग की जो जदवलें होती है या बाज़ारी मांग, बाज़ारी जो है डिमांड इसकी जदवल होती है, इसमें एक साइड में होते हैं, उसमें फ़र्क ऐसा होता है कि कीमत और मकदार के दरमियान में फ़र्क होता है। किसमें, इनफरादी या बाज़ारी जो जदवल होती है यानी कि डिमांड शेड्यूल जो होते हैं, यानी कि मांग की जदवल हम किससे कहते हैं, यानी कि जिसमें है तो कीमत और अशिया की मकदार के दरमियान में फ़र्क होता है। ठीक है, तो जिसमें हमने ये देखे इनफरादी मांग की जदवल और बाज़ारी मांग की जदवल। तो पहले हम देखें इनफरादी मांग की जदवल यानी इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, अब इनफरादी जो है मांग जो है जिसमें एक आपके सामने एक शेड्यूल दिया गया, ठीक है, जिसमें शय एक्स की कीमत यानी एक शय हमको फ़र्ज़ करना है, वो एक शय की कीमत बताई गई है और एक शय की मकदार यानी किलोग्राम में या कितने भी बताओ, किलोग्राम में बोलो या एक चीज़ बोलो, यानी कि उसकी क्वांटिटी दी गई, इसकी क्वालिटी दी गई, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पे जो कीमत दी गई और यहाँ पे उसकी मकदार दी गई। अब मिसाल के तौर पर एक चीज़ है जिस जो है ना 10 रुपये में है, जिसकी कीमत कितनी, एक चीज़ है मतलब 10 रुपये है, तो एक चीज़ की कीमत कितनी, एक चीज़ की कीमत कितनी 10 रुपये। ठीक है, तो 10 रुपये में कीमत है तो एक सारिफ ने क्या करा, एक चीज़ ख़रीदा। कितनी ख़रीदा, एक ख़रीदा, यानी उसकी मकदार। फिर दूसरी बार वो जो मकदार जो है ना, मतलब जो कीमत 8 रुपये में हो गई, 10 रुपये की चीज़ कितनी में हो गई, 8 रुपये में हो गई। तो 8 रुपये यानी 2 रुपये कम हो गए, तो उसने कितने ख़रीदा, फिर 2 चीज़ें ख़रीदा। यानी कीमत जब कम हो गई तो उसने क्या किया, 2 चीज़ें ख़रीदा। फिर उसने क्या किया, और कीमत उसकी 8 से 6 हो गई, यानी कि और 2 रुपये कम हो गई, तो उसने क्या 2 रुपये और जैसे ही कम हो गए तो इसने क्या किया, 3 चीज़ें ख़रीदा। कितना ख़रीदा, 3 चीज़ें ख़रीदा। फिर वो 6 से और 4 रुपये में हो गई, यानी कि और 2 रुपये कम हो गए, तो इसने क्या करा, 4 चीज़ें, यानी कि कीमत जैसी कम हो रही वैसे क्या करा, वो चीज़ें ज़्यादा ख़रीद रहे, यानी उसकी डिमांड ज़्यादा है, चीज़ें यानी कि प्राइस कम हो रहा तो वो क्या कर रहा है, चीज़ की है ना डिमांड ज़्यादा कर रहा। ठीक है, फिर 2 रुपये में हो गई,
तो उन्होंने कितने 5 ख़रीदा, यानी कि कितने, यानी कैसा हुआ, यानी कि इससे हमको क्या समझ, देखिए पहले एक 10 रुपये कीमत थी तो उसने एक ही चीज़ ख़रीदा, फिर है तो कम हो गया तो उसने 2 ख़रीदा, यानी जैसे जैसे कम हो रहा वैसे वैसे क्या करा, वो अशिया को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद रहा है। तो इस शेड्यूल से हमको समझ में ये आ रहा है कि किसी भी चीज़ की अगर प्राइस अगर कम होती है, यानी कीमत कम होती है, तो उसकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। और किसी चीज़ की तो प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, उसकी डिमांड कम होती है ना। मार्केट में हम देखते हैं, मार्केट में अगर किसी चीज़ की चीज़ अगर सस्ती होती है तो लोग उसको ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं, यानी उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। मार्केट में अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो फिर तो उसकी मार्केट में उसको ख़रीदने वाले कम होते हैं, मतलब उसकी डिमांड कम होती है। तो क्या हो रहा है, यानी प्राइस और डिमांड के दरमियान में कैसा हो रहा है, एक माकूस ताल्लुक़ है। कैसा है, उल्टा, कैसा उल्टा रहा है, यानी कीमत कम तो डिमांड ज़्यादा, है ना, और कीमत है तो ज़्यादा तो डिमांड क्या है, कम। इस तरह है तो प्राइस यानी कीमत और मांग के दरमियान में क्या हो रहा है, भाई उल्टा ताल्लुक़ होता है, माकूस ताल्लुक़ होता है। ठीक है, इस तरह हमने ये देखे। अब ये तो हमने देखे हैं। अब इसके बाद हमने ये भी देखना है कि असल में जो कर्व इसका क्या है, यानी कि इनफरादी मांग का ख़त। ये समझ में आया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हमें ये देखना है कि इनफरादी मांग का ख़त किससे कहते हैं, यानी इसी को हम है तो इसमें तरसीम में देखेंगे। ठीक है, अब तरसीम में कैसे देखना है हमको, कि इसके कर्व में क्या, यानी इनफरादी मांग का यानी ख़त में देखना है, यानी कर्व में देखना है। अब कर्व में कैसे देखेंगे, ख़त में हम देखिए आपके सामने ये जो है ना, यानी क्वांटिटी डिमांड, यानी कि क्वांटिटी डिमांड का एक ख़त दिया लगा है, यानी मांग, एक से मांग का ख़त है, और ये जो वाई जो है ना कीमत का ख़त है, 2 ख़त बराबर है। अब इसमें क्या दिया लगा है कि देखिए कि एक शय की कीमत कितनी है, 10 रुपये, मतलब 10 रुपये कीमत है एक चीज़ की। देखिए एक चीज़ लिया एक सारिफ ने, वो 10 रुपये में लिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, वो कीमत 8 रुपये हो गई तो उसने क्या किया, 2 ख़रीदा। फिर 6 रुपये हो गई तो उसने 3 ख़रीदा। फिर 4 रुपये हो गई तो उसने 4 ख़रीदा। फिर 5 रुपये हो गई तो इसने फिर कितने हो गई, यानी कि फिर कि कितनी हो गई, यानी कि उन्होंने 2 रुपये हो गई तो उसने कितने ख़रीदा, 5 ख़रीदा। यानी इसका मतलब कैसा है कि ऊपर से नीचे जा रहा है। कैसा तरसीम, कैसा ऊपर से नीचे समझो, यानी जैसी मांग है तो किसी चीज़ की कीमत अगर कम हो रही है तो उसकी क्या हो, डिमांड ज़्यादा हो रही, और है तो उस चीज़ की है तो कीमत बढ़ गई तो डिमांड क्या हो जा रही है, डिमांड कम हो जा रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो ख़त जो आपको दिखाई दे रहा है कैसा ख़त है, यानी कि बाएं से दाएं की जानिब। कैसे ये ख़त है, बाएं से दाएं की जानिब, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में तो पूछा जाता है कि ये जो इनफरादी मांग का जो ख़त होता है उसका ख़त कैसा होता है, यानी कि कैसा होता है, बाएं से दाएं की जानिब ख़त है, यानी ऊपर से नीचे की जानिब है। किसे, ऊपर से नीचे की जानिब जाता है। इसमें सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट बात याद रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है। ये पूरे सबक पर चैप्टर का ही मकसद है कि किसी भी शय की अगर प्राइस अगर कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और किसी शय की प्राइस अगर कम होती है तो उसकी शय की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और ये ख़त है तो बाएं से दाएं की जानिब जाता है। इतना मैंने आपको समझा है। और ये डी है ना, डिमांड को ज़ाहिर कर रहा है ऊपर से नीचे की जानिब। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, अगर आपको या समझ में आया तो आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स ज़रिए हमको बताइए। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। इतना कहकर मैं अब यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हमें तो बाज़ारी मांग की जदवल को हमें तो इसी तरह शेड्यूल और ग्राफ में देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।